आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि दीदी हम YouTube में वीडियो देखते हैं कि नाम का स्पेलिंग अगर हम चेंज कर लें तो हमारे जीवन में कोई एक पर्टिकुलर नंबर एक्टिवेट हो जाएगा तो जीवन में और ज़्यादा सफलता मिलेगी। बात तो गलत नहीं है। मैं एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब अंक ज्योतिष हूँ, तो ये बात सही है। तो अदरवाइज़ इतने सारे सेलिब्रिटीज़, कंपनीज़ अपना नाम क्यों बदलते, राइट? लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना नाम बदलते तो हैं लेकिन वो अंक ज्योतिष को जानते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ स्पेशली आउटसाइड इंडिया, वो लोग अपना नाम भी स्यूडोनेम से या तो बुक लिखते हैं या तो सेलिब्रिटीज़ नाम चेंज करते हैं। तो उनको सफलता कैसे मिलती है फिर? उसके साथ साथ क्या आप किसी को जानते हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है और जिंदगी में बहुत अच्छी सफलता देखी है? जानते हैं क्या? वैसे सच बोले तो हमारे ही सेलिब्रिटीज़ जैसे कि अक्षय कुमार ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपना नाम का स्पेलिंग चेंज किए हैं और जीवन में सफलता देखी है। और मैं सच बताऊं, मैंने खुद भी अपना नाम चेंज किया हुआ है और यस, उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आ गई। तो इसका क्या ये मतलब है कि सिर्फ नाम बदलने से पर्सनैलिटी या फिर भाग्य बदल जाता है? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं रोज़ा। हमारे चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट एंड हम आज बात कर रहे हैं नेम चेंज करें या ना करें उसके बारे में। अच्छा, मैं आपको एक बढ़िया बात बताती हूँ। मैं जब स्कूल में थी, आई वॉज अ वेरी शाय किड। बात नहीं कर पाती थी लोगों से। अगर कहीं पे कुछ लोग गैदर्ड हैं तो मैं तो आई डिडंट डेयर कि उनसे जाके बात करूं, मिलूं। मुझे अगर एक ग्रुप में, एक पार्टी में छोड़ दिया जाए, आई डिडंट नो व्हाट टू से। मुझे इतना ज़्यादा इंट्रोवर्टेड फील होता था, इतना शाय फील होता था, मैं एकदम भाग जाती। 10th क्लास के एग्ज़ाम के बाद मैंने अपना नाम चेंज किया एंड उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी में एक रेडिकल शिफ्ट आई। नॉट इन वन डे बट स्लोली मैं जितना शाय फील करती थी, इंट्रोवर्टेड फील करती थी, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, मिल नहीं पाती थी। और ये वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। पहले बता दूं, मेरा नाम सबसे पहले मोनालिसा था, बाद में वो चेंज होके रोजालिन हुआ एंड 10th क्लास के बाद मैंने अपना नाम रोज़ा में चेंज किया और स्लोली मैंने अपने जीवन में एक रेडिकल शिफ्ट देखा। और सारे दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, सभी वाउच करेंगे कि यस, रोज़ा हैज चेंज। ये भी बता दूं कि आई वेट अराउंड 70 से ज़्यादा मेरी वेट थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम किया एंड स्लोली मैंने वेट भी रिड्यूस किया। सो ये सिर्फ क्या नाम बदलने से हो गया? मैं आपको बताती हूँ क्या एक्चुअली हुआ। मेरा नाम जो पहले था एंड जो नाम मैंने बाद में चेंज किया, दोनों का वाइब्रेटरी लेवल, मतलब दोनों नाम जो नंबर एक्टिवेट करते हैं दोनों ही सेम था। मतलब पहले मैं जब रोजालिन थी तभी भी मेरे लिए नंबर 4 एक्टिवेट हो रहा था, जब मैं रोज़ा बनी तभी भी मेरे लिए नंबर 4 ही एक्टिवेट हुआ। तो हुआ क्या? चेंज हुआ क्या? ये रेडिकल चेंज आई कैसे? ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो अगर आप चेंज नहीं करते तो डजंट मैटर आप नाम चेंज करो ना करो, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ दी बेसिक tenet या basic thing that is necessary, and that is why those who do not follow numerology, जिनको अंक ज्योतिष के बारे में मालूम नहीं है, वो भी जब अपना स्यूडोनाम रखते हैं, नाम बदलते हैं, उनको भी सफलता मिलती है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आपको अगर अंक ज्योतिष मालूम नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर ऑल्टर ईगो में बिलीव रखते हैं या फिर करते हैं या फिर अनजाने में करते हैं, आपके जीवन में रेडिकल शिफ्ट आ जाए। ऑल्टर ईगो ये चीज़ है क्या? अच्छा, आप क्लार्क केंट इनको जानते हैं? Hello? Lois?
Hi. Can I come in? Oh, yeah. Lois, for goodness sake, didn't you hear me knocking? Uh-huh. Lois, we did have a date tonight, remember? हाँ हाँ, वही जिनको आप अच्छे से जानते हैं, आपके बच्चे भी जानते हैं। क्लार्क केंट मतलब सुपरमैन। अभी जब वो अपना रोब मतलब जो ब्लू कलर का लिबास है जिस पे एस लिखा हुआ रहता है, जब वो उसको पहन के उड़ते हैं, दुनिया उनको सुपरमैन नाम से जानती है। लेकिन वो असल में है कौन? क्लार्क केंट है, जो कि बहुत ही सीधा साधा सिंपल एक इंसान है। चश्मा पहनता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप सीन कि वो अपना कॉलर, जो शर्ट का कॉलर है, ये वाला कॉलर भी वो बंद करते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है। लेकिन जब वो शिफ्ट करते हैं टू हिज ऑल्टर ईगो, सुपरमैन की एनर्जी में, तब वो उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। और उनको क्या ट्रिगर करता है जब कोई ट्रबल में पड़ जाता है, जब कोई चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, हेल्प करो, तब वो सुपरमैन ट्रिगर होता है। वो अपना रोब निकालते हैं, सुपरमैन के रोब में आ जाते हैं एंड देन ही स्टार्ट्स फ्लाइंग। लेकिन जब वो क्लार्क केंट रहते हैं, वो उड़ते नहीं हैं। आप देखे होंगे आपकी पर्सनालिटी में एक आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि आपको अगर मैं पूछूं क्या आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्या आप मिलते जुलते हैं लोगों से? शायद आप बोलो कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा गप्पे नहीं मारती, इतना ज़्यादा नहीं मिलती जुलती। लेकिन हाँ, अगर मैं किनके साथ, किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ मिल जाती हूँ, घुल जाती हूँ, उनके साथ दोस्ती बना लेती हूँ, देन मैं एकदम दिल खोल के बातें करती हूँ, राइट? तो यहाँ पे हम ऑल्टर ईगो की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपसे और एक जन से मिलाना चाहती हूँ। आप बियॉन्से नोल्स को जानते हैं? एक बहुत ही प्रख्यात गायिका हैं। बियॉन्से नोल्स एक चर्च में सिंगर थी। उनकी फैमिली जो है बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली थी। तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनना चाहती थी। लेकिन आप समझ पा रहे हो ना, इट्स लाइक अ पोल्स अपार्ट थिंग, चर्च में गाना और हिप हॉप गाना। तो वो क्या की, वो उन्होंने अपना एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो स्टेज में जाती है, अपना जो पॉप बोलो, हिप हॉप बोलो, जो भी वो करती है, नाम जो भी हो, वो स्टेज में जब जाती है गाने के लिए, वो शासा में चेंज होती है। शासा इज़ हर अल्टर ईगो, जिनको उन्होंने शासा नाम दिया है। वो एकदम, वो डरती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears in my posture. वो स्टोइक है। स्टोइक मतलब लोग अच्छा बोले, खराब बोले, इट डजंट मैटर, मैं जाऊंगी, अपना बेस्ट देके आऊंगी, नाच गाना गाऊंगी, जैसे कपड़े मुझे पसंद है वैसे कपड़े पहनूंगी। वो ऑल्टर ईगो में शिफ्ट करती है। तो ये सिर्फ बियॉन्से नोल्स की बात नहीं है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वो अपना ऑल्टर ईगो रखते हैं। तो मेरे लिए क्या चेंज हुआ? मेरे लिए नाम जो वाइब्रेशन मेरे लाइफ में लाई, उसमें चेंज नहीं था। चेंज था, मैंने अपना ऑल्टर ईगो क्रिएट किया था। बात क्या है, मैं जब स्कूल जाती थी, स्पेशली इन क्लास 9 एंड 10, जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने बैठती थी, तब स्टार प्लस या स्टार वर्ल्ड, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, आई थिंक स्टार वर्ल्ड, तब मॉर्निंग में द ओपरा विनफ्रे शो आती थी। और मैं हर दिन अपने आप को बोलती थी कि रोज़ा, तुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि तुझे ओपरा बननी है। एंड स्लोली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आज तक ओपरा बिकेम माई ऑल्टर ईगो। What would we do without friends to lean on, to laugh with, to fight with, to share with? I can't imagine what life would be like. हर बार जब एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो आया, जब स्टेज पे जाने की बात आई, जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आई, जो चीज़ें मुझे करनी थी, मुझे इम्पोर्टेंट थी, जो मैं पहले नहीं कर पाती थी, मैं हमेशा ओपरा को अपना ऑल्टर ईगो बना के उनकी एनर्जी में शिफ्ट करती हूँ। तो आप अपना ऑल्टर ईगो में कैसे शिफ्ट करें, सो दैट आप
जो चाहें वो हासिल कर पाए, बन पाए, क्योंकि जीवन में कोई मीडियोकर इंडिविजुअल बनना नहीं चाहता। ये बात आप अग्री करेंगे। नोबडी वांट्स टू बी मीडियोकर। सभी चाहते हैं कि अपना बेस्ट वर्जन बने। लेकिन जो अपनी खुद की ईगो मतलब खुद का जो पर्सोना है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज। मेरे मम्मी ने क्या बोला था मेरे बारे में, मेरे पापा ने क्या बोला था, मेरे दोस्त क्या बोले थे। मेरी मम्मी ने कहा था शायद कि तू बहुत मोटी है, तू ये कपड़ा नहीं पहन पाएगी। दोस्त मुझे रोज के एक बोल के भाग जाते थे। सो दिस ईगो मीन्स दिस पर्सन जो आपके सामने अभी बैठी है, वो एक बैगेज लेके चल रही है कि शायद नहीं होगा। लोगों ने तो बोला था कि रोजा तुम्हारी वॉइस जो है वो मेढक के क्रोक करने जैसी है, तू क्या बोल पाएगी। समझ रहे हैं ना। तो ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। आई एम 100% श्योर कि आप भी कोई एक पर्टिकुलर बैगेज लेके चल रहे होगे। किसी ना किसी ने जीवन में आपको कोई एक ऐसा कमेंट दिया होगा कि जो कि दिल के किसी कोने में उसको क्या बोलते हैं, च्युइंगम की तरह चिपक गया होगा। जो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि वो क्या कमेंट था जो आपके लाइफ में आपको मिली है और वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की है। आप उस एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं करते हो, लेकिन वो है। आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैंने जैसे कहा कि ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिए, ये सारे कमेंट्स मुझे एक्चुअली मिले थे। तो जो ये ईगो है उस बैगेज को लेके चल रही है। लेकिन जब आप अपने ऑल्टर ईगो में शिफ्ट करोगे, कैसे शिफ्ट करोगे? सबसे पहले आपको जानना है कि आपको किसके जैसा बनना है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे ओप्रा विनफ्रे जैसे बननी है, या फिर आप जो बंदा बनना चाहते हो उसमें क्या क्या पर्सनालिटी है। वो हेल्दी खाता है, वो अच्छे से बोल पाती है, लोगों के साथ बढ़िया से मिल जाती है, उसको कोई खराब कमेंट कोई दे, वो शी और ही जस्ट ब्रशेस इट ऑफ। छोड़ो फालतू बातें हैं। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि लोग आपके साथ बात करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और आप कुछ जवाब नहीं दे पाते, और बाद में जैसे गाय एंड वैसे एनिमल्स बाद में चबाते हैं, वही पेन को आप बाद में चबाते मतलब सोचते रहते हो, अपने आप को हर्ट करते रहते हो। अगर आप में ये बात है और आप शिफ्ट करना चाहते हो उस इंसान में जो फालतू बात, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, उस एनर्जी में अगर शिफ्ट करना चाहते हो, आप अपने इर्द गिर्द देखो कि कौन सा पर्सन है, वो कैसे बिहेव करती है, और आपको उस एनर्जी में शिफ्ट करनी है। तो आप एक पेन एंड पेपर लेके लिखो कि आपके ऑल्टर ईगो में क्या क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना है आप कौन बनना चाहते हो। इट कैन बी अ पर्सन और इट कैन बी एन इमेजिनरी पर्सन जिसके पास ये ट्रेड्स हों। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद क्यों बनना है, वाई, आप क्यों बनना चाहते हो। जैसे कि मुझे ओपरा में शिफ्ट करनी है बिकॉज ओपरा अपने जीवन में उनके जो बैगेजेस थे बहुत ही हैवी थे, लेकिन वो क्या इंस्पायर करती हैं लोगों को। उनके शो में प्रेसिडेंट से लेके मर्डरर तक आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग तरह का एक चार्म रेडिएट करते हैं। तो मैं हमेशा उनकी एनर्जी में शिफ्ट करती हूँ। तो आप क्यों करना चाहेंगे, उस एनर्जी में क्यों शिफ्ट होना चाहेंगे? आप कैसा महसूस करेंगे? ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा खुश, जीवन से ज़्यादा सक्सेसफुल महसूस करेंगे? फिर लिखिए आप क्यों करना चाहते हैं, उस एनर्जी में क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं। वो आपके उस एनर्जी में शिफ्ट करने से आपके दिल को कैसा महसूस होता है, उसको आप लिखिए। आपका क्या हुआ, हु हो गया, वाई हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर बार मैं जब ओपरा की एनर्जी में शिफ्ट कर रही थी पहले, आप यकीन नहीं करोगे, जो ब्लेजर्स या जैकेट्स हैं मेरे पास हर एक कलर में है। क्योंकि ओपरा क्या है ना, वो मेनी टाइम्स वो ब्लेजर पहन के आती है। तो जैसे सुपरमैन जब चेंज होते हैं तो वो अपना रोब पहनते हैं, क्लार्क केंट जब बनते हैं वो अपना चश्मा रखते हैं। सो इट कैन बी ए क्रिस्टल ऑल्सो, एनीथिंग, एनी वन चीज़
जो आप उस इंडिविजुअल, उस पर्सोना के साथ अलाइंड कर दो, और उसको जब आप पहन लो तो आप उस एनर्जी में शिफ्ट कर जाओ। तो शुरुआत में आपको कोई एक, या तो कपड़ा, या तो क्रिस्टल्स, या तो पेंडेंट, कोई एक चीज़, कोई एक सामान आपको रखनी है। जब आप उस एनर्जी में शिफ्ट करोगे तो आपको वो पहननी है, राइट। और आप बस इतना करो, आप देखोगे बाद में आपको उसकी एनर्जी में शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इट विल कम ऑटोमेटिकली, इट विल कम नेचुरली टू यू। ट्रिगर पॉइंट कब होगा? जब कोई आपको खराब वे से बात करेगा। पहले आप जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन तब आप स्लोली, आपको वो कपड़ा भी नहीं पहनना पड़ेगा, आपको क्रिस्टल भी नहीं पहनना पड़ेगा। पहले पहले आप पहनोगे क्योंकि आपको शिफ्ट करना है। शायद आप सपोज क्रिस्टल पहना है और आपको उस एनर्जी में शिफ्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? होल्ड करोगे एंड अपना रिप्लाई दोगे, एंड स्लोली स्लोली इवेंचुअली जैसे आप इवॉल्व करोगे, इट विल कम ऑटोमेटिकली। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? द नंबर वन बेनिफिट इज यू कैन शिफ्ट टू योर ट्रूएस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सोना। उसके लिए आपको नाम बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम जो अंक ज्योतिष नाम बदल के चेंज करते तो उसका क्या कोई वैल्यू नहीं है? डेफिनेटली वैल्यू है, लेकिन अपना ऑल्टो ईगो बनाना, दैट कम्स नंबर वन। वो पहले आएगा, पहले उसको करके देखो। बाद में इफ़ यू वांट द वाइब्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर टू ब्रिंग टू योर लाइफ, आप नाम बदल सकते हो। और नाम सर्टिफिकेट में बदलने से पहले अपने सोशल मीडिया में पहले बदल के देखो। सो दैट विल कम सेकेंडरी। जाते जाते मैं और एक बात आपको बता के जाऊंगी माय फ्रेंड्स, अपना ऑल्टर ईगो डेफिनेटली बनाओ। मुझे डेफिनेटली लिखना कि क्या आप किस ऑल्टर ईगो में शिफ्ट करना चाहते हो। एंड मैं एक बात बताती हूँ, जब आप वो बात डिक्लेयर करते हो कि दिस इज द एनर्जी दैट आई एम शिफ्टिंग टू, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये एनर्जी में मैं शिफ्ट कर रही हूँ। और हमेशा आप जब किसी भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडर, किसी को भी क्वेश्चन पूछो, तो क्वेश्चन शुड नॉट बी कि मेरे जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, क्या होगा, प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए। नो, द क्वेश्चन शुड बी, यू शुड आस्क योर सेल्फ कि मैं जीवन का क्या बनाऊंगी। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहन, आप जो इस जीवन में आए हैं, अपना बैग में कुछ संचित कर्म से लेके आए हैं, लेकिन आपका कर्म उसमें ऐड होगा। इस जन्म का कर्म उसमें ऐड होगा। अगर मेरे भाग्य में है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, और मैं सोचूंगी अरे छोड़ो, मेरे भाग्य में IAS ऑफिसर बनना है, मैं ना तो अप्लाई करूंगी ना तो पढ़ूंगी, मैं बस एग्जाम में बैठ जाऊंगी, होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, जो होना होगा वही होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसको आप अपने लाइफ में कैसे, हाउ यू टेक इट, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, इट इज कंप्लीटली ऑन यू। So I hope you like this video. I hope नहीं, I know for a fact कि आप अपना alter ego बनाएंगे आज से, and you will meet your superman or woman. So मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वैल्यूएबल लगी, प्लीज़ गिव इट अ शेयर। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। Until then, नमस्कार।